अस्सलाम वालेकुम। हम सूरह बकरा की आयत नंबर 12 तक पहुंच गए थे और मैंने आपको इसका तर्जुमा और थोड़ी सी तशरीह के बारे में मैंने आपको बताया था और मैंने कहा था कि कुछ बातें जो हैं वो अभी रह गई हैं समझाने के लिए इसमें, क्योंकि इन आयतों में बहुत तशरीह है, बहुत ये तशरीह वाली आयत है। देखिए, मैं यहाँ से मैंने आपको बताया था फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा वलहुम अज़ाबुन अलीम बिमा कानू यकज़िबून। मर्ज़ है उनके दिलों में तो ज़्यादा किया उनका अल्लाह ने मर्ज़, और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है इस वजह से कि वो झूठे थे। व इज़ा क़ीला लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़, और जब कहा गया उनसे नहीं तुम बिगाड़ करो ज़मीन में, क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून, उन्होंने कहा बेशक हम इस्लाह करने वाले हैं। अला इन्नहुम हुमुल मुफ़सिदूना वलाकिन ला यशऊरून, सुन लो बेशक वो सब फसादिए हैं, बिगाड़ करने वाले हैं, लेकिन शऊर नहीं रखते। मैंने आपको इसके बारे में बता दिया था कि उनके दिलों में मर्ज़ है, उनकी सोच जो है बीमार हो चुकी है। और मैंने आपको किज़्ब के बारे में बताया था कि किज़्ब जो है झूठ को भी कहते हैं, और जो अरब इसका जो मफ़हूम लेते थे वो ये लेते थे कि आपका दिल और ज़ुबान जब एक ना हो, आपकी ज़ुबान पर कुछ और हो लेकिन दिल कुछ और कह रहा हो, तो उसे किज़्ब कहते हैं और उसे मुनाफिक कहा जाता है। आपका क़ल्ब आपकी ज़ुबान के साथ ना हो, किज़्ब जो होता है इसे कहते हैं। और हमें ये बताया कि दीन की तकज़ीब कर रहे हैं। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि कुरान अपनी तर्जुमानी ख़ुद करता जाता है। तो अब यहाँ किज़्ब का लफ्ज़ आया, झूठ का लफ्ज़ आया, तो कहा कि दीन की, अब ये बात आई कि दीन की तकज़ीब कर रहे हैं। तो दीन की तकज़ीब कैसे कर रहे हैं? ये सूरह बकरा की आयत ही चल रही हैं, वही जो मैंने आपको बताई थी। तो अब आगे बढ़िए, हम पहली सूरत पे हैं और आप 30वें पारे की सूरह अरायतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन। तो दीन की तकज़ीब कैसे कर रहे हैं? अरायतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम वला युहज़्ज़ु अला तआमिल मिस्कीन फ़वैलुल लिलमुसल्लीन। तो हलाकत है ऐसे नमाजियों के लिए। क्या आपने अरायतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, देखिए वही किज़्ब आ गया कि क्या गौर नहीं किया? वो जो किज़्ब करते हैं दीन के साथ, वो जो झुटलाते हैं दीन को, तो यहाँ एक चीज़ आप मेरी गौर करते चलिए। अगर आपको मेरी बात पर यकीन ना हो तो आप ख़ुद कुरान को खोलिए, 30वें सूरत की आखिर की जो सूरतें हैं और जो कि ज़्यादातर लोगों को हिफ्ज़ होती हैं ये सूरतें, अरायतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन। क्या गौर नहीं किया वो जो किज़्ब करते हैं दीन में, या वो झुटलाते हैं दीन को? तो दीन को झुटलाने वाले कौन होंगे? हम बड़ी आसानी से कह देते हैं कि काफिर दीन को नहीं मानते, लेकिन यहाँ तो दीनदारों की बात चल रही है। यहाँ आप गौर तो करिए, फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम वला युहज़्ज़ु अला तआमिल मिस्कीन फ़वैलुल लिलमुसल्लीन। सलात ये लफ्ज़ आ गया, तो हलाकत है ऐसे नमाजियों के लिए। नमाज कौन पढ़ता है? ईमान वाले। दीन किसका है? ईमान वालों का। यहाँ तो दीन की बात हो रही है, आप और चीज़ें तो छोड़िए, बात तो दीन पर हो रही है कि किज़्ब जो है दीन की तकज़ीब कैसे करते हैं। यहाँ आपको ये बताया जाएगा फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम, कि वो ऐसा करते हैं दीन की तकज़ीब। यदउल यतीम, मुआशरे में जो तन्हा रह जाते हैं ये उनको धक्के देते हैं।
ये हैं दीनदार, दीन की तकजीब करने वालों की मैं बात कर रही हूँ। यहाँ कोई काफिर लफ्ज नहीं आया है, कोई, आप खुद कुरान खोल कर देख लिए। फज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम, दीन की तकजीब कैसे करते हैं? क्या आपने नहीं गौर किया? वो जो तकजीब करते हैं दीन की, फज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम, क्या जो लोग मुआशरे में तन्हा रह जाते हैं ये उन्हें धक्के देते हैं। वला युज़्ज़ु अला तुआमिल मिस्कीन, फिर कहा जिनके चलते कारोबार रुक जाते हैं, जरियाए माश कुछ नहीं रहता, उनकी रोटी का न इंतजाम खुद करते हैं न दूसरों को उसके लिए तरगीब देते हैं, न उनसे करवाते हैं न खुद करते हैं। अब मुझे ये बताइए, ये क्या है? हो रही है दीन की तकजीब, इनकार नहीं हो रहा। अब बताइए ये क्या हो रहा है? फिर आगे बढ़िए तो हलाकत है लिल मुसल्लीन, बड़े पक्के नमाजी हैं। देखिए, मासूस शक्ल में जो मौजूद है ये वो सब करते हैं। मासूस शक्ल में जो चीज़ मौजूद है ये वो सब करते हैं। हाथ इस जगह बांधो, कमर रुकू में हो तो ऐसी होना चाहिए, सजदे में जाओ तो माथा इस तरीक़े से होना चाहिए, उंगलियां इस तरीक़े से होना चाहिए, रुख इधर को होना चाहिए। ये सारी चीज़ें करते हैं जो मासूस शक्ल में मौजूद हैं, लेकिन जो इसका मकसद था सलात का वो भुला दिया, क्योंकि सिर्फ इसमें यही चीज़ें नहीं थी, ये एक जमाती निज़ाम था, इसमें अल्लाह की हम्द व सना भी थी और एक पूरा निज़ाम इसमें छुपा हुआ था। तो यहाँ पक्के नमाजियों की बात हो रही है। फिर आगे बढ़िए, क्या कहा? वयमनऊनल माऊन, देखिए रिस्क के वो चश्मे कि जिनको बहते पानी की तरह होना चाहिए था, उनके आगे क्या किया इन्होंने? बंद लगाकर बैठ जाते हैं। तो कि रिस्क के वो चश्मे जो अल्लाह ने कहा था कि बहते पानी की तरह होना चाहिए, उनके आगे क्या किया? बंद लगाकर बैठ गए। अल्लाह उनको कह रहा है जो पक्के नमाजी हैं। अरायतल्लज़ी, तुमने उसकी हालत पे भी गौर किया जो दीन की तकजीब करता है, जो दीन के साथ किज़्ब करता है? ये आ गई कुरान में झूठ की तफसील। कितनी बार किज़्ब आया है यहाँ, आप खुद गौर करिए, कुरान को खोलिए, खुद से पढ़िए। मैं बार बार यही कहती हूँ कि खुद पढ़िए, उसके लफ्ज़ बाय लफ्ज़ आप खुद तर्जुमानी करिए उसकी। और जो है ये किज़्ब एक लफ्ज़ आया और अल्लाह ताला ने आगे उसका जवाब हमें दे दिया कि किज़्ब आखिर क्या है। अब आपको पता चल जाएगा कि कुरान में वो सारी आयतें आपको मिलेंगी जो आपका जहन सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि हम क्या करते चले आ रहे थे अब तक और दीन हमारा ये है। तो कुरान ने ये आपको किज़्ब की पूरी तशरीह करके बता दी। मैंने आपको ये सूरह इसलिए निकाल के दिखाई कि पीछे लफ्ज़ किज़्ब आया था और यहाँ पे भी आप देख लिए किज़्ब, और ये काफिरों से नहीं कहा जा रहा, ये दीन और ये नमाजियों से कहा जा रहा है। अब बताया कि ये आगे कि ये बिगाड़ करते हैं, फसादी है, ज़मीन में बिगाड़ करते हैं, लेकिन जब उनसे कहा जाता है कि बिगाड़ मत करो तो वो करते क्या है। अब ये बताया आगे, कहा कि मुल्क में, कौम में, मुआशरे में फसाद न पैदा करो। तो कहते हैं कि हम तो फसाद पैदा करने वाले नहीं हैं।
ہم تو مسلمین ہیں. دیکھیے عربی زبان میں صاد لام ہا صلاح جو ہے اسے کہتے ہیں جس چیز کو جس حالت پر ٹھیک ٹھاک رہنا ہو اس کا اسی حالت پر رہنا، اسے کہتے ہیں اصلاح. اور یہ عربوں میں اس کا ترجمہ اسی طریقے سے لیا جاتا تھا کہ جس چیز کو جس حالت پر ٹھیک رہنا ہو اس کا اسی حالت پر رہنا، یہ اصلاح ہوتا تھا. قانون خداوندی کی روح سے، نظام فطرت کی روح سے یہی وہ چیزیں ہیں. اور فساد یہ ہوتا تھا کہ محنت کش کی محنت کا معاوضہ پورا دو. اور معاوضہ کیا، جو ہم طے کرتے ہیں معاوضہ وہ پورا دینا. اور معاشی نظام کا سب سے بڑا فتنہ فساد یہی ہے کہ ہم جو ہے کسی کی محنت کا معاوضہ اس کو پورا نہ دیں، یہ فساد ہے. اور اصلاح جو ہے میں نے آپ کو بتا دیا کہ اصلاح کی میننگ جو ہے کہ اس کا اسی حالت پر رہنا جس چیز کو جس جگہ پر ٹھیک ٹھاک ہونا چاہیے. دیکھیے اب ہم ایک مزدور ہے کہ اب جو مزدور ہے ہم طے کرتے ہیں کہ طے ہو گیا کہ آج جو دہاڑی ہے تمہاری وہ 100 روپے روز کے حساب سے ہے تمہاری ایک دن کی. پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی پوچھتا ہے کہ ہم نے تو بھائی اس سے طے کر کے دہاڑی اس کی دی اور یہ تو ہمارے لیے جائز ہے، ہم کوئی بگاڑ نہیں کر رہے. لیکن اب آپ یہ دیکھیے جو اپنے پیچھے 3-4 بچے بھوکے چھوڑ کر آیا ہو تو وہ یہ سوچتا ہے کہ اگر میں 100 روپے میں بھی وہ نہیں کروں گا تو پھر دوسرا دن بھی فاقے سے جائے گا میرے بچوں کا، اور بیچارہ گردن ڈال دیتا ہے کہ اب یہ جو 100 روپے آ جائیں. اب آپ کہتے ہیں ہم نے تو طے کر لیا، تو ایسا ہو گیا، ایسا طے ہو جائے گا. جو آپس میں مل بیٹھ کر طے کرتے ہیں کہ ان کا معاوضہ کیا ہو، آپسی رضامندی سے اس کی پوری محنت کا محنتانہ اور اس کی ضرورت بھی حل ہو تو پھر اسے کہا جائے گا معاوضہ. یہ کہ اس کی مجبوری کے تحت ہم اس کا فائدہ اٹھائیں تو یہ نہیں ہے. اسی سے بگاڑ پیدا ہوگا. فساد اسی کو کہتے ہیں. فساد فی الارض یہی ہے کہ معاشرے میں انہی چیزوں سے بگاڑ ہوتا ہے کہ کسی کی محنت کا معاوضہ اس کے خود کے حساب سے ہم دیں، ہم اپنے حساب سے نہیں، اس سے کہ اس کی ضرورت حل ہو جائے. ذہن میں یہ ضرور رکھیے کہ آپس میں طے نہیں، وہ مجبوری میں طے کر سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے پیچھے 4-5 بچے بھوکے چھوڑ آیا ہو اور اس کو آج بھی مزدوری اگر وہ نہیں کرے گا تو وہ یہ سوچے گا کہ ایک دوسرا دن بھی فاقہ سے گزرے گا تو وہ گردن ڈال دیتا ہے. ایسے نہیں، اس کا جو مسائل ہے، اس کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے، مجبوری کے تحت نہ ہو، رضامندی ہو اس کی اور اس کے ماتحت ہونا چاہیے. تو سن لو بے شک وہ سب بگاڑ کرنے والے ہیں، ہم مفسدون ولکن لا یشعرون، لیکن وہ شعور نہیں رکھتے. اور یہ بگاڑ کب سے چلا آ رہا ہے؟ کذب ہو گیا اور اصلاح ہو گئی. میں نے اصلاح آپ کو بتایا، جو چیز جیسی ہو اس کو اسی جگہ پہ رکھنا. تو قرآن میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم نے ان کی جگہوں سے ہٹا کر، ان کے غلط تراجم کر کے ہم نے اتنا اپنے قوم کا، اپنے معاشرے کا اتنا نقصان کیا ہے کہ اس کی بھرپائی کرنا بہت مشکل ہے. کافی وقت چاہیے اس کی اصلاح کے لیے، اس چیز کو اس جگہ پہ رکھنے کے لیے. صدیاں گزر گئیں، سالے گزر گئے کہ اب چلا آ رہا ہے اور ہم سنتے چلے آ رہے ہیں کہ عورت کو مرد کی بائیں پسلی سے پیدا کیا ہے. اصلاح ہے، یہ فساد ہے جو برپا کر رکھا ہے. تو یہ تراجم قرآن کے غلط ہیں. برسوں سے کسی نے اگر غلط کر دیا تو اس کی اصلاح ہونے کے
बजाय अब वो चलता चला आ रहा है कि औरत को मर्द की बाईं पसली से पैदा किया है। आदम को, मर्द को जन्नत से निकलवाने वाली एक औरत थी। चला आ रहा है और हम उसको मानते चले आ रहे हैं। इतना बिगाड़ हो चुका है कि और सलाह से ये लफ्ज़ बना है, इस्लाह। जो चीज़ है, जिस चीज़ को जिस हालत पर ठीक ठाक रहना हो उसका उसी हालत पर रहना, ये इस्लाह है। कानून खुदाबंदी की रूह से, निज़ाम फितरत की रूह से। तो मैंने आपको बताया कि मुआशरे की कमर तोड़ दी गई है गलत तराजुम करके, और किस तरीक़े से गुमराह किया गया है। तो हमें इसे ठीक करना है, हम और आप मिलकर इसे ठीक करेंगे। और जैसे फसाद का बताया मैंने आपको, इस्लाह की डेफिनेशन मैंने आपको बताई, किज़्ब की डेफिनेशन मैंने आपको बताई। इन छोटे छोटे लफ्ज़ों से जब आप ये आगे आएंगे तो आप तर्जुमा अच्छे से कर पाएंगे और उसको अच्छे से, उस लफ्ज़ की गहराई तक पहुंचने की कोशिश करिए, उसको समझने की कोशिश करिए। और मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया, अरायतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, उससे मैंने आपको आगे समझाया कि ये अल्फाज के हम कह देंगे तो काफिरों के लिए आया है, ऐसा नहीं है। आगे हमने पढ़ा कि हलाकत है ऐसे नमाजियों के लिए। तो ये नमाजी कौन है? तो ये चीज़ें हैं। और जैसे कि इक़बाल ने तो अपनी शायरी पूरी जो है कुरान की तर्जुमानी ही की है उनकी शायरी में, अल्लामा इक़बाल की। और उन्होंने उनका शेर इस वक्त मुझे याद आया कि ये मिसरा लिख दिया किस शौक़ ने महराब मिंबर पे, वो नादा गिर पड़े सजदे में जब वक्त क़याम आया। तो ये हमारी कौम का यही आज हाल है कि जब वक्त वो सजदों में गिर जाते हैं, जब क़याम की उनको ज़रूरत होती है, उनके क़याम की, तो बहुत छोटे छोटे शेरों में ऐसे बहुत ये कुरान के तर्जुमे आ जाते हैं पूरे। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हम इसको ठीक कर सकते हैं, हम कुरान को समझ के पढ़ सकते हैं, सिर्फ थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है। और अब आगे इंशाल्लाह और आयतें आ रही हैं। आगे हम 13, 14, 15, 16 ये आयतें आगे की पढ़ेंगे सूरह बकरा की। और मैं तो आपको देखिए तर्जुमा बताती हूँ, उसकी तशरीह भी बताती हूँ। और मेरा अल्लाह जानता है कि मैं अपने पास से नहीं ये तर्जुमा ना करती हूँ, ना अपने पास से तशरीह करती हूँ। मैं उसके रूट वर्ड्स देखकर, उसके एक एक लफ्ज़ को, एक एक बारीकी को समझकर फिर मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि मुझे इस बात का इल्म है कि मैं पकड़ी ना जाऊँ, अल्लाह के दरबार में मुझसे सवाल ना हो इस बारे में कि मैंने उसकी किताब, उसके कुरान को गलत तरीक़े से पेश किया। और मैं यही चाहती हूँ कि जिस तरीक़े से अल्लाह चाहता है कि हम लोग कुरान को समझें, मैं और आप उसी तरीक़े से मेरी समझ में आए वो कुरान, और उसी तरीक़े से मैं आपको समझाऊँ। जिस तरीक़े से अल्लाह चाहता है कि उसकी किताब को हम समझें, मैं चाहती हूँ मैं भी उसी तरीक़े से समझूँ उसकी किताब को, और आपको भी उसी तरीक़े से समझाऊँ। तो इंशाल्लाह आगे दर्स में आगे आपसे मुलाकात होगी। और अगर आपका कोई भी सवाल हो इस बारे में, कोई भी बात हो, आप उसे क्लियर कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह आगे आपसे मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।